नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आज रमजान के 10वें रोजे के उपलक्ष्य में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हाजी शाहिद मुल्तानी की ओर से रोजा अफ्तार की दावत रखी गई है। बड़ी बड़ी मुबारकबाद आपको। रमजान मुबारक के महीने में आज जो रोजा अफ्तार रखा गया है, अल्लाह फरमाता है ये महीना ऐसा नियामत वाला महीना है, सारे गुनाह माफ करने वाला का महीना है। रोजे रखो, अल्लाह की इबादत करो और इबादत करने पर अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ करता है। इस रोजा अफ्तार दावत में कोटा के मोअज़्ज़िज़ लोगों ने शिरकत की, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख समाज के लोगों ने शिरकत की। डॉक्टर जफर, कांग्रेस नेता, कोटा उत्तर नगर निगम के डिप्टी मेयर सोनू कुरैशी साहब के साथ बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं हिंदू समाज के लोगों ने रोजेदारों को शाहिद मुल्तानी इस साहब, आपने बहुत अच्छा मुक़द्दस प्रोग्राम रखा है। मौके पर हमारे बधाइयाँ दी, रोजेदार जैसे ही रोज़ा अफ्तार के कार्यक्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं, कौमी एकता की मिसाल आज हमको देखने को मिली है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह धालीवाल। हरविंदर सिंह जी, आप ये बताइए, इस रोज़ा अफ्तार के कार्यक्रम में आपको आकर कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को आज पहली बार ये मौका मिला जहाँ पर शाहिद भाई जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक रखते हैं। और मेरा नाम हरविंदर सिंह, ट्रैक्टर पेरिंग बादशाह एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं, तो इनसे हमारी मुलाकात होती रहती है। आज पहली बार मौका मिला मुझे यहाँ आने का। तो मेरे साथ सचिव सोहनलाल जी डंग और केशाध्यक्ष है राम कल्याण जी। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी यूनियन ही आ गई। बिल्कुल, आके बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, और मैं पहली बार ही मौका मिला मुझे यहाँ आने का, तो मुझे बहुत खुशी है दिल से। शुभ नाम बताइए सर। सोहनलाल डंग। सोहनलाल डंग साहब, हाँ जी। कौमी एकता की ये मिसाल आज देखने को मिली है। अल्पसंख्यक समुदाय के रोज़ा अफ्तार कार्यक्रम में आपने शिरकत की है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल साहब, ये तो हमारे क्या है कि भाई साहब हैं शाहिद भाई, इनका प्रेम हमारे को खींच के लाया है। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि इनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और बरकत दे काम में। एक और साथी हैं हमारे, क्या शुभ नाम है सर आपका? राम कल्याण मेहरा। राम कल्याण मेहरा। राम कल्याण जी मेहरा साहब। सर, इस रोज़ा अफ्तार कार्यक्रम में आपने शिरकत की है, हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे पहले भी कहीं गए हैं क्या आप? नहीं, मैं पहली बार ही आया हूँ और शाहिद भाई ने इनवाइट किया है। जैसा कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज ये है वो है, आपको यहाँ कुछ ऐसा नज़र आ रहा है क्या? यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक जैसा भाईचारा लग रहा है, वो सभी हिंदू मुस्लिम में सब में होना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। हमारे साथ एक रोज़ादार महिला हैं, क्या नाम है मैडम आपका? जाहिदा। जाहिदा जी, आज माह रमज़ान का 10वां रोज़ा है, मुक़द्दस मौका है, क्या कहना चाहोगे कोटा की जनता के लिए आप? कोटा की जनता को मेरा यही संदेश है, मुक़द्दस महीने में रमज़ान शरीफ में सब बीमार हजारों के लिए दुआ की जाए और अपने बेरोज़गार हैं जिनके लिए दुआ की जाए, और जितने भी अपने भाई बहन हैं पूरे अकीदत से, ईमानदारी से शहर में अमन और चैन की दुआ की जाए। जी हाँ, और करते हैं हम इसी तरह से। सब मुसलमान और हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर भाई भाई बनकर रहें, और रोज़ा इफ्तार के लिए यही हमारी दुआ रहती है कि हमारा परिवार जो भी है, हम हिंदुस्तानियों का एक साथ है, एकजुट है और एक साथ खड़े रहेंगे। 10वां रमज़ान है आज, और उसमें आज ये प्रोग्राम रखा है शाहिद मुल्तानी जी ने, सबको बुलाकर दुआएं करवाई है, सब मुसलमान, हिंदू मुसलमान बहन भाइयों के लिए, सबके लिए। कोटा नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं सोनू कुरैशी साहब, स्वागत है भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में आपका। सर, ये बताइए, आज माह रमज़ान का 10वां रोज़ा है और मदरसा बोर्ड की ओर से रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम किया गया है।
हमने ये देखा है कि इस कार्यक्रम में जितने मुस्लिम समाज के लोग थे लगभग उतने ही हिंदू और मैंने सिख भी देखे थे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, रोज़ा यही सिखाता है कि सभी मिलजुल कर के सभी त्योहारों को मनाएं और अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि मुबारक महीना है कि इस देश में अमन और जनाब हकीम बख्श साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के वज़ीर आज़म भी हैं और आज इस रोज़ा अफ्तार कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप कोटा की जनता को इस मुक़द्दस मौके पर? इस मुक़द्दस मौके पर सबसे बड़ा तो यह है कि आज की जो रोज़ा अफ्तार प्रोग्राम है, इसमें ये जो रोज़ा अफ्तार है इसमें सब्र और सुकून वाला ये मेन उद्देश्य होता है। तो इसमें हम अमन और चैन की दुआएं मांगते, पूरे मुल्क में हमारे अमन और चैन रहे, आपस में हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर रहें, यही मेरी सबसे बड़ी वो है। वो उस भूख और प्यास को अपने अंदर महसूस कर सके कि उस गरीब के पास, जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसको जब भूख लगती है तो भूख का एहसास क्या होता है। तो रोज़े का जो सबसे बड़ा जो मकसद है वो अपने अंदर खूबियाँ पैदा करना, अपने अंदर नेकी पैदा करना, अपने आप को बुराइयों से बचाना है। और अपने ये नहीं है कि भूख और प्यासे रह लिए और अपने आप को जो है झूठ पर अमल करना हमने नहीं छोड़ा। हम झूठ भी बोलते रहे और झूठ पर अमल भी करते रहे तो अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि भूख और प्यासा रहकर हम उस गरीब की भूख और प्यास का भी एहसास करें और अपने अंदर उन खूबियों को पैदा करें जो हमारे ख़ुद के कैरेक्टर के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए, एक इंसान के लिए जो ज़रूरी होती हैं वो हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। काजी साहब, एक चीज़ बताइए आप, रमज़ान के महीने में तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि आदमी को रोज़े का मतलब है आँख का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, जीभ का रोज़ा, हाथ का रोज़ा। क्या ये संभव नहीं हो सकता कि हम पूरे साल इस तरह के जो कुरान शरीफ में इल्म दिए हुए हैं इनको अपनी ज़िंदगी में अंगीकार करें? क्या नहीं हो सकता क्या ये? बिल्कुल, असल में ये रोज़ा एक मुसलसल 1 माह तक रोज़े रखने का जो हुक्म है वो इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए ही है कि 1 महीने की आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको इस ट्रेनिंग के 1 महीने में जिस तरीके से पाबंदी से भूखा प्यासा रहकर और भलाइयों को अपनाते हुए बुराइयों को छोड़ते हुए जो ज़िंदगी आपको गुजारनी है, ये 1 माह की जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है वो अगले 11 महीनों पर आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको इसी तरीके से ज़िंदगी जो है अगले 11 महीनों तक आपको अपनानी है। तो हम अब इस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम हमारे समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं वो खुद ब खुद बुराइयों को हम दूर करने वाले बनेंगे। तो हर एक इंसान के अंदर ये खूबी पैदा होनी चाहिए। काजी साहब, एक और प्रश्न है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा कि इस्लाम कहता है या अन्य मज़हब भी कहते हैं इंसानियत सर्वोपरि है, इसके लिए आप अपनी तरफ से कोई ऐसा मिशन चलाएंगे जिससे कि हमारे कोटा शहर में शांति कायम हो? मुसलमानों के अलावा अन्य मज़हब के लोग हैं, आप उनको एक बार बुलाइए अपने आस्थाने पर और उनको कुछ सीख दीजिए, ज्ञान दीजिए। यदि हो सके तो एरिया वाइज, आपके वालिद साहब के मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, एक बार उनके साथ मेरा तारुफ हुआ था तो मैंने ये बात कही थी उनसे और वो मुसलसल इसके लिए एग्री भी थे। तो क्या कोई ऐसा आप, मेरा अपना भीम न्यूज़ कोटा का मानना है, क्या ये संभव है कि कोटा में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम आबादी है, दलित आबादी है, क्योंकि दोनों समाज में कुछ लोग पढ़े लिखे कम होते हैं और उकसाने में आ जाते हैं। देखिए, कुरान का एक हुक्म है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ताउन करें भलाई के और नेकी के कामों में, वला तावनु अलल इस्मि उद्वान, और बुराई के और ख़राबी के कामों में एक दूसरे का ताउन करने से बचें।
तो सिर्फ इस एक जुमले पर, एक आयत के इस एक टुकड़े पर इंसान अगर अमल कर ले तो जिस तरीके से जो आपने सवाल किया है कि सभी लोग हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, अगर हम इस चीज़ पर इकट्ठा हो जाएं कि हमें एक दूसरे की भलाई के लिए एक दूसरे की जो है मदद करनी है, भलाई के और नेकी के कामों में मदद करनी है, और जहाँ जहाँ समाज में बुराइयाँ फैल रही हैं उसको दूर करने की कोशिश करनी है, तो इंशाअल्लाह एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ जिस तरह का एक माहौल बनाया जाता है, एक फ़िक्रें लोगों में पैदा की जाती हैं, गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं, उन गलत फहमियों के मुताबिक हम अगर चलेंगे और उसकी तहकीक नहीं करेंगे कि वाकई जो बात है वो गलत है कि सही है, और सिर्फ हम जो है उस बात के पीछे चल देंगे तो उसमें समाज में ख़राबी पैदा होती है। सबसे बड़ी चीज़, कोई बात आती है तो उसकी तहकीक करें और एक दूसरे का भलाई में और एक दूसरे का ताउन करेंगे, मदद करेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, तो इंशाअल्लाह इंसानियत करीब होगी, और इंसानियत करीब होगी तो समाज की तरक्की होगी, और समाज की तरक्की होगी तो देश तरक्की करेगा। शेर काजी साहब ने फरमाया कि अफवाहों से बचे। माह रमज़ान मुबारक हो आपको, आप सभी को, और आपने भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अपना अच्छे से ख्याल रखें, इंसानियत को सर्वोपरि मानते हुए भाईचारा कायम रखें। देखते रहें भीम न्यूज़, कोटा, राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।